मैं भी बेलागंज गया था, अनेक गांव में गया, वहाँ मैं घुमा था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, सड़कें बनी हैं, बिजली आई हैं, विद्यालय बन गए। हर राज्य की बनावट अलग अलग होती है। महाराष्ट्र में जो मैंने शुरू में रुझान देखा था, एनडीए के प्रत्याशी बहुमत की ओर बढ़ रहे थे आके। झारखंड में कभी ऊपर नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर हो रहा है। वहाँ पर आके अंतिम परिणाम आने तक आप झारखंड की प्रतीक्षा करें। जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किया है, ITI खोलने का हमने काम किया है। हम अब इस पर लगे हुए हैं कैसे यहाँ बिहार में उद्योग का जाल बिछाया जाए। बिहार के चारों सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसको देखते हुए परिणाम आ रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड का भी विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के डिप्टी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव हैं, जुड़ेंगे। बात करें नरेंद्र जी, जिस तरीके से चुनावी परिणाम बिहार में आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस पर, चारों सीटों को परिणाम को देखते हुए? पत्रकार जी, बिहार में जो 4 जगह पे उपचुनाव हो रहा है, वो चारों जगहों पे वहाँ के विधायक के MP बन जाने के कारण वहाँ सीटें खाली हो गई थी और चारों जगह पे NDA प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदियों से आगे चल रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार में परम आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में NDA की सरकार चल रही है और हम 2005 के पहले के बिहार को देखें और 5 के बाद आज तक देखें तो आसमान धरती का अंतर है। आज सड़कें बन रही हैं, पुल पुलिये का निर्माण हो रहा है, घर घर बिजली पहुंचाई गई है। मैं जब 1995 में विधायक बना था, मेरे गांव में एक ट्रांसफार्मर जल गया था और 9 महीने मैंने प्रयास किया। तो 9 महीने के बाद असेंबली में प्रश्न करने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर लगा था। आज अगर रात में ट्रांसफार्मर जलता है तो सुबह में लोग टेलीफोन करने लगते हैं और 24 घंटे के बाद ट्रांसफार्मर लग जाता है। प्रत्येक पंचायत में हमारी सरकार ने 10+2 अश्रु उन्नत उच्च विद्यालय खोलने का काम किया है, जिससे गांव के बच्चे और बच्चियां घर में खा के 10+2 तक की डिग्री प्राप्त वो लोग कर रही है। जल नल योजना में भी हमने लोगों के घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया है और प्रदूषित जल के पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। पंचायती राज में और नगर निकाय में 50% हमने आरक्षण देने का काम किया है और उसके बाद आप देखेंगे कि महिलाएं जो हमारी बच्चियां हैं बड़े पैमाने पर बिहार पुलिस में आगे निकल रही है। हमारी सरकार ने 35% रिजर्वेशन वहाँ भी देने का काम किया है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से लाखों की संख्या में हमारे बच्चे और बच्चियां शिक्षक बनी है, वो विद्यालय में काम कर रही है। जो पहले नियोजित शिक्षक थे आप बिहार सरकार के कर्मी बने हैं। आप याद करें पत्रकार महोदय कि 2005 में बिहार का जब झारखंड साथ था, बिहार का बजट था 26,500 करोड़। आज 2,88,000 करोड़ बिहार का बजट आ गया है। आप जानते हैं कि शराबबंदी के चलते जो हमको आमदनी होती थी वह भी आमदनी हमारी खत्म हो गई। उत्तरी बिहार में बाढ़ की विभीषिका आती है, दक्षिणी बिहार हमारा सूखा हो जाता है आके। इन प्राकृतिक विपदाओं को झेलते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है और लगातार जो हमारे पास सीमित साधन है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं जब झारखंड हमारे साथ था
तो बिहार में हरित क्षेत्र काफ़ी था। झारखंड के बंटने के बाद 7% हरित क्षेत्र मेरे यहाँ रह गया। जल जीवन हरियाली हमारी योजनाएं चल रही है, उसके माध्यम से हम जो है पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए, संतुलित रखने के लिए हम वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का निर्माण कार्य चल रहा है गरीब लोगों के बीच में। फिर वहाँ से जो लोग छूट जाते तो मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के द्वारा काम हो रहा है। तो यानी और उसके बाद हम लोग जो गरीब लोग हैं उनको 5 किलो हम अनाज देते हैं आके। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं बिहार में उद्योगों का कैसे जाल बिछे। पत्रकार महोदय, अभी हाल में भीषण बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में मैंने लगातार 4 दिनों तक बाढ़ पीड़ितों के साथ मिला, नाव पर दौरा किया, कहीं पैदल गया, कहीं पानी में गया, तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई हम लोग को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक रसोईया चलवाया, 7,000 रुपया उनके खाते में भेजा, पशु चारा के लिए भूसे की व्यवस्था की, ऊपर में रहने के लिए पॉलीथीन की व्यवस्था की, किसानों की जो धान की फसलें नष्ट हुए कृषि इनपुट भेजा गया, और जो पानी में डूब के मर गए थे उन्हें 4 लाख रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है। तो हमने हर और प्रयास किया है लोगों के विकास में काम करने के लिए आए। माना जाए इसी कारण से लोग आप लोगों को आगे बढ़त की ओर देख रहे हैं। आप लोगों को लगातार वोट लोगों ने दिया। माना जाए बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। पत्रकार महोदय, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, और प्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने जनता को भगवान मान के एक सेवक के रूप में उसकी सेवा करे आके। हम लोगों ने प्रयास किया है पत्रकार महोदय। मैं भी बेलागंज गया था, अनेक गांव में गया, वहाँ मैं घुमा था, तो लोगों ने कहा कि नहीं, सड़कें बनी हैं, बिजली आई हैं, विद्यालय बने हैं, और लोगों को खास सामग्रियाँ मिल रही है, किसान सम्मान योजना मिल रहा है। इसके बाद ये जन आरोग्य योजना में भी 5 लाख रुपया हमारी सरकार दे रही है गरीब लोगों को, उससे उसका इलाज हो रहा है। हमारी राज्य सरकार जो है कैंसर में हो, किडनी में हो, अन्य बीमारी में हो, मुख्यमंत्री चिकित्सा को अनुदान दे रही है। हमने जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किया है, ITI खोलने का हमने काम किया है। हम अब इस पर लगे हुए हैं कैसे यहाँ बिहार में उद्योग का जाल बिछाया जाए। और आप जान लीजिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने अनेक घोषणाएं की हैं, जिसमें हाईवे की घोषणा है, फिर कोसी एरिया के लिए 11,000 करोड़ बाढ़ कंट्रोल के लिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने देने का काम किया है। तो हम लगातार काम में विश्वास करते हैं, और जो मतदाता है वो काम के आधार पर अपने उम्मीदवार का चयन करता है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? सुबह से ही परिणाम आ रहा है, एक तरफ जहां आप लोग बढ़त की ओर है, दूसरी तरफ आप लोग पीछे काफी दिख रहे हैं। पत्रकार महोदय, हर राज्य की बनावट अलग अलग होती है। महाराष्ट्र में जो मैंने शुरू में रुझान देखा था, NDA के प्रत्याशी बहुमत की ओर बढ़ रहे थे आके। झारखंड में कभी ऊपर नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर हो रहा है वहाँ पर आके। अंतिम परिणाम आने तक आप झारखंड की प्रतीक्षा करें। महाराष्ट्र में तो बहुत अंतर से NDA आगे बढ़ रहा है किस जगह पे। तो यानी हमारी जो सरकार है केंद्र की, उसको लोगों ने कबूल किया है कि नहीं, ये सरकार अच्छा काम करेगी, विकास करेगी, गरीबों की सेवा करेगी। और प्रधानमंत्री जी खुद एक बहुत ही गरीब परिवार से आए हुए हैं, गरीबों की दर्द पीड़ा को समझते हैं। और हमारे नीतीश बाबू भी देश में समाजवादी आंदोलन के अंतिम पुरोधा के रूप में हैं। किसी ने उनके चरित्र पर आज तक उंगली उठाने का काम नहीं किया है। इसलिए हमारे यहाँ के मतदाता बहुत ही सोच और समझ करके वोट करते हैं आगे इस जगह पे।
देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए नरेंद्र नारायण यादव थे, डिप्टी स्पीकर है बिहार विधानसभा के। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से चुनावी परिणाम आ रहे हैं वहाँ एनडीए बढ़त की ओर है और ऐसे में एनडीए तमाम अनेक जगहों पर जीतेगी। इसके साथ ही नरेंद्र नारायण यादव ने यह साफ कहा है कि विकास लगातार हो रहा है। कई तरीके की योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, वो दे रही है। इसके साथ ही देखने वाली बात है वो किस तरीके से आज शाम तक क्या कुछ परिणाम सामने निकल के आता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।